Jai Hind cadets myself Vijay welcomes to all of you at the online platform of A2S Defense Academy। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का A2S डिफेंस अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और फ्रेंड्स आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक देखने वाले हैं डिफेंस एग्जामिनेशंस के पर्पज से, जिसमें आपका एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप, इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी के जितने एग्जामिनेशंस हैं, चाहे AA हो, SR हो, SSR हो, MR हो, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सभी के लिए एक मास्टर सिलेबस हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही फैमिलियर टॉपिक, परिचित टॉपिक हमारा क्या है, टेंस, जिसमें हम लोग पहले इसके जनरल रूल्स पढ़ेंगे। जनरल रूल्स क्या होते हैं, सामान्य कंडीशंस में इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे रूल्स हैं, क्या फार्मूला है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि कॉम्प्लिकेटेड रूल्स क्या हैं, जो इसके डिफ़िकल्ट रूल्स हैं, जो जनरल रूल से मेल नहीं खाते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की फ्रेंड्स बहुत पॉसिबिलिटी होती है। तो आइए आज का अपना सेशन बिल्कुल हम लोग बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं आज का ये सेशन। ठीक, दोस्तों सबको आपको पता है कि टेंस की अगर हम बात करें, किसकी टेंस, टेंस, टेंस को क्या कहते हैं, काल। क्या कहते हैं दोस्तों, काल। ठीक है, टेंस किसे कहते हैं आप जानते हैं दोस्तों। ये जो टेंस है, टेंस का मतलब होता है टेम्पस। क्या होता है दोस्तों, टेम्पस। और टेम्पस का मतलब क्या होता है, टाइम। और सबको पता है कि टाइम का मतलब क्या होता है, समय। दोस्तों हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कि टाइम में टेंस में क्या डिफरेंस है। तो आइए एक चीज देखें कि यहां पर हमने देखने की कोशिश किया कि जो टेंस है वही कहीं ना कहीं से क्या है, टाइम है। ठीक है, लेकिन टेंस में टाइम में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है दोस्तों, टेंस वो होता है जो वर्ब के फॉर्म पर डिपेंड करता है, जिसकी डिपेंडेंसी कहां होती है, वर्ब के पास होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम दैट डिपेंड्स ऑन वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्या, कितना बेहतरीन, क्या कितना बेहतरीन हम लोगों ने निकाला। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम दैट डिपेंड्स ऑन वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्या देखा दोस्तों कि समय की वो अवधारणा जो वर्ब पे डिपेंड करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टेंस कहते हैं। आइए इसके आगे देखने वाले हैं। जो हमारा पहला टेंस है, ये सब कोई जानता है कि जो टेंस है, ये टेंस, टेंस के पास 3 फॉर्म्स हैं। एक में आपको पता है क्या है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस। दूसरे का नाम क्या है, पास्ट टेंस। और तीसरे का नाम आपको पता ही है, फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखते हैं कि जो ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, और पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, सभी टेंस के पास, सभी टेंसेस के पास इसके 4 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ एवरी टेंसेस। सभी के पास 4 फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से, आइए। जैसे आप जानते हैं पहला होता है क्या, इंडेफिनिट। क्या दोस्तों, इंडेफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तीसरा अपने पास क्या है, परफेक्ट।
फिर हमने पास किया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यहां है क्या, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस क्या परफेक्ट, और अपने पास क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, फिर उसी तरीके से यहां है इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, वन बाय वन एक एक करके टेंस को स्टार्ट करेंगे, एक एक टेंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक टेंस को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहला टेंस स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर पास्ट में आएंगे इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर में आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से हम लोग पूरे टेंसेस को फिनिश करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टुडेज क्लास, आज का क्लास। ठीक है, कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट ये दोस्तों जरा ध्यान से देखिए इस टेंस को और इसमें जरा गौर करिए। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान। ठीक है, इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है, अनिश्चित। क्या चीज, अनिश्चित। और टेंस का मतलब क्या होता है, काल। ठीक है, अब आप गौर करिए, हम ये कह सकते हैं कि समय का वह कॉन्सेप्ट, टाइम का वह कॉन्सेप्ट जो प्रेजेंट में भी हो, अनिश्चित हो, और उसमें कोई अनिश्चित रूप से कार्य होने का भाव हो, यानी ऐसा कार्य, ऐसा वर्क जो प्रेजेंट में इंडेफिनिट रूप से हो, उसे हम लोग किस में रखते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। आया दोस्तों, इसमें आता क्या क्या है, कौन कौन चीजें इसमें आती हैं, वो गौर करने वाली चीजें हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो याद रखेंगे हैबिचुअल एक्शन, इसमें कस्टम, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्बियल ट्रुथ, मैथमेटिकल ट्रुथ, देख रहे दोस्तों क्या, अगर कभी हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस में हो, कस्टम हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, प्रोवर्बियल ट्रुथ हो, मैथमेटिकल ट्रुथ हो, या फिक्स प्लान ऑफ फ्यूचर, भविष्य का कोई फिक्स प्लान हो, भविष्य का कोई क्या हो, फिक्स प्लान हो, तो इन सब, कोई कोट्स हो, तो इन सब चीजों को ऑलवेज हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। इफ अ सेंटेंस कन्वेज द मीनिंग ऑफ हैबिचुअल एक्शन, कस्टम, यूनिवर्सल ट्रुथ, proverbial truth, mathematical truth, fixed plan of future and quotes, then that sentence is written in present indefinite tense। दोस्तों ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसी को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है।
इसी क्या कहा जाता है? सिंपल प्रेजेंट। यही हमारा टेंस क्या कहलाता है? सिंपल प्रेजेंट। इसकी डेफिनेशन क्या निकल करके आई दोस्तों कि ऐसा सेंटेंस जो हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करे, कस्टम को, यूनिवर्सल ट्रुथ को, प्रोवर्बियल ट्रुथ को, मैथमेटिकल ट्रुथ को, फिक्स प्लान ऑफ फ्यूचर को या कोर्स को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, उसको हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। अच्छा, ये हुआ। ये तो मैंने आपको इंग्लिश में इसको समझाने की कोशिश किया फ्रेंड्स, लेकिन आइए आपको मैं और बताता हूं किसे और कैसे हिंदी बेल्ट के लोग, हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स जो कि हिंदी में ही जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनको बेहतर समझ में आता है। तो आइए उनके लिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, जब भी इस टेंस के पास आप जाएंगे तो याद रखना कि जब भी कोई मुख्य क्रिया हो, क्या हो? जब भी कोई क्या हो? मुख्य क्रिया हो, और मुख्य क्रिया के लास्ट में आ जाए ता है, ती है, ते है, ता हो, ती हो, और क्या आ जाए? ते हो। यदि कभी मुख्य क्रिया के पश्चात या मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हो, ते हो आ जाए, तो वहां हमेशा टेंस हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहें या हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये हो गया। जैसे हमने कह दिया कि राजू प्रतिदिन कार से स्कूल जाता है। ये अब दोस्तों जरा देखिए, इसमें समझिए भाई, ये क्या है? जाना क्या है? मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, और जाना के लास्ट में देखिए ता, जाता आ गया ना, ता है आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये टेंस हमेशा, ये सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। ठीक, तो ये हुआ दोस्तों, ये इसकी क्या हो गई? पहचान हो गई। अच्छा, अगर हम इसके दोस्तों रूल की बात करें, ये इसके रूल की बात करें, तब आपको एक बात याद रखना है। क्या? कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें? अफर्मेटिव या इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस यूज करेंगे, जबकि इन दोनों के सिवा अदर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव या दोस्तों पॉजिटिव है तो हम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे और अदर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अर्थात अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो, थर्ड पर्सन का ना हो, कोई अन्य स्थिति कंडीशन को शो कर रहा हो, तो उसके साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर देंगे। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप इस सेंटेंस में नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है
कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या थर्ड सिंगुलर हो और पर्सन उसका थर्ड हो तो हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट होगा तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो ये है दोस्तों। आइए अब इसका हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि पॉजिटिव सेंटेंस का या अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देंगे, या केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखने वाले हैं, अदर। ये हमारा सेंटेंस फार्मूला हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा सेंटेंस फार्मूला। क्या हो गया, सेंटेंस फार्मूला। और बेस फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, अगर कोई दूसरा अदर सब्जेक्ट होगा तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा बेस फार्मूला हो गया किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का। अब आइए दोस्तों इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या, जैसे हमने कहा राजू प्रतिदिन कार से स्कूल जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है दोस्तों, जब किसी भी हम टेंस का ट्रांसलेशन बनाएं किसी का भी, तो उसका एक सिस्टम होता है, एक स्टेप होता है। क्या स्टेप है, देखिए स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ टेंस। क्या, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ टेंस कि इस टेंस की पहचान करते हैं। और टेंस की पहचान कहां करते हैं, मुख्य क्रिया के लास्ट से करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है स्टेप सेकंड, रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंस। फिर दोस्तों इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को पहचानते हैं कि जब टेंस की पहचान कर लेंगे तो फिर देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। जब दोस्तों सेंटेंस पहचान लेंगे तब आता है हमारे पास स्टेप थर्ड, उस सेंटेंस का रूल याद करेंगे। क्या, रूल ऑफ सेंटेंस, रूल ऑफ सेंटेंस कि इस टेंस के इस सेंटेंस का क्या रूल है। जब ये कर लेंगे तब दोस्तों आ जाता है स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ में ये बताया जाता है कि फार्मूला ऑफ सेंटेंस, फार्मूला ऑफ सेंटेंस कि उस सेंटेंस का फार्मूला क्या है। जब हम टेंस को पहचान लें, फिर सेंटेंस को पहचान लें, फिर उसको रूल याद कर लें, फिर फार्मूला याद कर लें, इसके बाद दोस्तों आता है स्टेप फिफ्थ, जिसमें क्या कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग राइट कर देते हैं, लिख देते हैं। अगर दोस्तों ये हमारा स्टेप सही है, करेक्ट है, तब आपको ट्रांसलेशन करने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आइए सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये सेंटेंस मिला राजू प्रतिदिन कार से स्कूल जाता है, तो दोस्तों क्या करने वाले हैं, हम पता करेंगे टेंस कौन सा है। और टेंस को पता करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा मुख्य क्रिया के पास। मेन वर्ब कौन है, जाना। जाना के लास्ट में ता है आ गया, इट मीन्स क्लियर हो गया कि हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। दोस्तों इस तरीके से ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमको पहचानना है रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंस
सेंटेंस कौन सा है? तो देखिए, जब किसी सेंटेंस में कोई भी निगेटिव वर्ड ना दिया हो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड ना दिया हो, तो वो अफर्मेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। इस सेंटेंस में कोई निगेशन वर्ड नहीं है, कोई इंट्रोगेशन वर्ड नहीं है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस भी क्लियर हो गया कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का या अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है। दूसरा स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों तीसरे में चलते हैं। रूल ऑफ सेंटेंस। जब सेंटेंस का हमको पहचान हो गई तो रूल क्या है कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देंगे, अदर के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। चलिए, हमारा ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या? फार्मूला ऑफ सेंटेंस। फार्मूला क्या है दोस्तों? ये है। चलिए, हमारा ये भी हो गया। अब पांचवें स्टेप में क्या हुआ कि हमको राइट करना, लिखना है। तो लिखने के लिए देखिए, ये सबसे पहले कह रहा है आप लिखिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या है? राजू। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? राजू। क्या लिख दिया? राजू। अब ये कह रहा है इसको चाहिए ये वर्ब। क्या चाहिए? या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाइए, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। अब राजू क्या है? राजू एक नाउन है और हर नाउन थर्ड पर्सन में होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और राजू क्या है? सिंगुलर भी है। तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। मुख्य कार्य क्या है राजू का? जाना। जाना में क्या लगा देंगे? ईएस। गोज जाएगा। अच्छा, जाता कहां है? स्कूल जाता है, तो सीधी बात है क्या कर देंगे? टू स्कूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अदर में क्या है? कार से प्रतिदिन। अब कार से है तो क्या लगे? बाई कार। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? डेली। ये देखिए क्या हो गया? डेली। अब अगर हम इसके आगे चल के और कुछ सेंटेंस करते हैं, जैसे कहा गया आतंकवादी अक्सर निर्दोष लोगों को गोली मारते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है दोस्तों? पहले टेंस को पहचानेंगे। तो मारना ते है आ गया, टेंस क्लियर हो गया। सेंटेंस पहचानेंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, तो अफर्मेटिव हो गया। इसका रूल क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, बाकी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फार्मूला क्या होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर होगा। अब लिखेंगे। चलिए, सब्जेक्ट कौन है? आतंकवादी। द टेररिस्ट। ये लिख दिया, टेररिस्ट। क्या करते हैं? मारना। शूट माने क्या होता है? गोली मारना। अब देखिए प्लूरल है, यहां यस यस नहीं लगाएंगे। किसको? निर्दोष, सॉरी अक्सर है। अक्सर है तो क्या लिख देंगे? अक्सर है तो क्या लिख देंगे? ऑफन। क्या करते हैं? शूट माने गोली मारना होता है, शूट कर देंगे। ठीक है, किसको? निर्दोष लोगों को। लोगों को टू द इनोसेंट। ये कहा गया कि बच्चे मैदान में प्रतिदिन मैच खेलते हैं। एक और कहते हैं कि वह अपने भाई के साथ आंगन में हॉकी खेलता है। ठीक है, आइए दोनों बनाते हैं। आप दोस्तों देखिए, बच्चे मैदान प्रतिदिन मैच खेलते हैं। सब्जेक्ट क्या? बच्चे। तो बच्चे क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन। प्लूरल है, प्ले माने होता है खेलना, प्ले लिख देंगे। क्या खेलते हैं? मैच। द मैच। ये हो जाएगा। मैदान में प्रतिदिन, इन द फील्ड डेली। ये
अब इसका देखिए, वह अपने भाई के साथ आंगन में हॉकी खेलता है, तो ही क्या हो जाएगा, प्ले। अब देखिए ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में है, तो यहां क्या लगा देंगे, इस क्या चीज खेलता है, हॉकी, आंगन में, इन द कोर्टयार्ड। ठीक है, अपने भाई के साथ के लिए क्या लगा देंगे, विद। अपने के लिए ही के साथ क्या आ जाएगा, हिज ब्रदर। ये इस तरीके से इजली हम लोगों ने इसको भी बना लिया। ठीक है, ये ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को इजिली आप बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आपको सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, वर्ब की होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए और अदर की होनी चाहिए, और यह भी पता है कि सिंगुलर क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, प्लूरल क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले से पढ़ा चुका हूं। इसलिए आई होप कि आपको यहां पर इन सब चीजों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, सब कुछ इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने आपको स्टेप वाइज पढ़ाया है। जिन चीजों को आगे नीड होने वाली थी उसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। इसलिए अगर आप रिवाइज किया है फ्रेंड्स, कभी इसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, ये अच्छा। अब दोस्तों आइए जरा इसका देखते हैं निगेटिव मोड क्या है। इसका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जरा देखिए क्या है। निगेटिव में कुछ नहीं, अगर किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम नहीं शब्द को ऐड कर दें, नहीं शब्द को जोड़ दें, तो चीज क्या बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस। हमने कहा राजू प्रतिदिन कार से स्कूल जाता है, इसी को हम कहते हैं राजू प्रतिदिन कार से स्कूल नहीं जाता है, तो निगेटिव बन गया। तो किसी भी अफर्मेटिव में अगर आप निगेटिव बनाना चाहते हैं तो नॉट, नहीं शब्द को जोड़ दीजिए, वो निगेटिव हो जाएगा। इसके लिए रूल क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए रूल ये है कि जितने सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब आप डज लगा दीजिए। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट जो हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगा दीजिए। उसके बाद यहां नॉट लगा दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला तैयार हो गया। एक बात याद रखना दोस्तों कि ये जो डू या डज जब आप लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में फिर आप एस या एस नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, जैसे इसका अगर फार्मूला बनाना चाहें दोस्तों तो क्या बनेगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इसके अकॉर्डिंग डू या डज, फिर यहां क्या लगा देंगे, नॉट, फिर हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहां क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहां पर क्या लिखने वाले, अदर। ये ठीक। आइए फॉर्मूला इसका देखते हैं हम लोग एग्जांपल। जैसे हमने कहा कि राजेश कक्षा में शोर नहीं मचाता है। अब दोस्तों देखिए, पहचानने के लिए शोर मचाना मुक्रिया है, लास्ट में ता है आ गया, टेंस क्लियर हो गया। ये नहीं आ गया, ये भी क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब फार्मूला हमारा बेस फार्मूला ये है, सेंटेंस फार्मूला ये है, इसी में ढाल देना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट कौन है हमारा, काम करने वाला राजेश। अब राजेश सिंगुलर भी है, पर्सन थर्ड है, तो सीधी बात हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, डज, और डज के बाद दोस्तों यहां क्या लगा देंगे हम लोग, नॉट। अब नॉट के बाद में का नॉइस माने होता है शोर मचाना। ये देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये कहां, कक्षा में, तो क्या बोल देंगे दोस्तों, इन द क्लास। बहुत इजीली बना सकते हैं। आइए और दो चार सेंटेंस देखते हैं इसके। जैसे हमने कहा ये, ठीक है, हमने दोस्तों ये कहा
कि लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ती हैं। और एक बार हम इसे कह देते हैं, लड़कियां बगीचे में फूल हम कहते हैं नहीं तोड़ती हैं। तो इट मीन्स क्या हुआ कि अफर्मेटिव भी है, निगेटिव भी है। तो इसका बनाते हैं पहले। अब देखिए, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ती हैं तो क्या बनेगा? गर्ल्स प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक। अब हम कहते हैं फूल नहीं तोड़ती है, तब आपको पता है गर्ल्स के साथ क्या हो जाएगा? डू नॉट प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन। अब हमने कहा, यहां पर देखिए क्या कहा कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। एक तुमने ये बोल दिया, अब एक कह दिया पालन नहीं करते हैं। तो अफर्मेटिव निगेटिव दोनों बना रहे साथ साथ। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा इसका। तो क्या हो जाएगा? वी करते हैं ओबे, क्या हो जाएगा? ओबे। वी के साथ क्या हो जाएगा? अवर, अपने के लिए पेरेंट्स। बन गया कि हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अब नहीं करते हैं तब क्या बनेगा? वी के साथ क्या आएगा? डू नॉट, क्या हो जाएगा? ओबे आवर, क्या हो जाएगा? पेरेंट्स। अब दोस्तों अगर हम यहां करें अगला सेंटेंस, सबने कहा कि वह अपने चचेरी बहन के लिए भोजन पकाती है। एक तो हमने ये पॉजिटिव में कहा और फिर कहा नहीं पकाती है, फिर कहा नहीं पकाती है। तो चलिए दोस्तों, तो क्या बनेगा इसका? इसका बन लड़की है तो सी, पकाती है क्या बन जाएगा? कुक्स, क्या? फूड। अपने चचेरी बहन के लिए क्या हो जाएगा? फॉर, अपने के लिए सी के साथ हर, कजन। कजन के बाद आपको पता है सिस्टर ब्रदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक। इसका निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या बनेगा? सी के साथ क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब डज। नॉट, क्या बनेगा? कुक। फूड, फॉर, हर और कजन। इस तरीके से। तो ये दोस्तों बिल्कुल इजी वे में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को, निगेटिव को एकदम इजीली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि क्या इसके रूल्स हैं, कैसे इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इसके बाद जब टेंस में कंप्लीट करूंगा तब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे डिफेंस में, एनडीए में, सीडीएस में, एयरफोर्स XY ग्रुप में, नेवी में, एफकैट में इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो अभी मैं आपको केवल ट्रांसलेशन बनाना सिखा रहा हूं। इसके बाद दोस्तों जैसे टेंस कंप्लीट करूंगा मैं इसके क्वेश्चंस बनाऊंगा, कैसे क्वेश्चन पुट ऑफ होते हैं तब उस पर डिस्कस करूंगा। अभी बिगिनिंग क्लास है इसलिए मैं स्लो आपको आराम से सिखा रहा हूं कि टेंस कैसे बनता है। तो इस मैसेज के साथ, होप के साथ कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपके पास इजीली आसानी से पहुंच जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल में आप मैसेज को, आप इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दिया करिए ताकि उनके पास भी पहुंचे और वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और दोस्तों अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा है तो आप बेल आइकन दबाने के साथ साथ आप लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि आप
के साथ साथ हमारा भी कॉलेज बढ़ सके और हम आपके लिए और अधिक लेबर कर सकें और मेहनत कर सकें। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग फ्रेंड्स यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद।